नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी यानी श्यानता। तो इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विस्कोसिटी यानी हम इसे हिंदी में श्यानता कहते हैं, हिंदी में इसे श्यानता कहा जाता है। ये होता क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसे परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। इसे मान लीजिए कि द्रव्य की दो लेयर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए समझ लीजिए कि द्रव्य की यानी पानी के दो लेयर वन ये लेयर टू है, ठीक है। तो दो लेयर के मध्य यहाँ पर क्या फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके मध्य में ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। यानी दो लेयर के मध्य, पहला लेयर दूसरा लेयर, इसके मध्य में जो घर्षण बल रख रहा है, जो इन दोनों के गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। यानी जो गति आगे की ओर जो ये बढ़ रही है, तो क्या कर रही है, या तो ये इसका विरोध कर रही है या तो ये इसका विरोध कर रही है, यानी एक दूसरे का विरोध करती है। तो यही जो विरोध करती है यही क्या कहलाती है, जो श्यान बल कहलाती है, ठीक है ना। श्यान बल कहलाती है। मतलब दो लेयर यानी जो पहला लेयर और ये दूसरा लेयर, तो दो लेयर के मध्य में जो फ्रिक्शन बल उनके गति का जो अवरोध करती है यानी विरोध करती है, वो क्या कौन सा बल होती है, वो श्यान बल होती है। तो ये हो गया श्यान बल, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे श्यान बल, ठीक है। ये हो गया श्यान बल। उसके बाद देखिए श्यान बल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि श्यानता किसे कहते हैं। ये तो हम जान गए हैं कि जो गति का विरोध कर रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, गति का विरोध करे उसे क्या कहा जाता है, श्यान बल। लेकिन जब ये जो गुण होते हैं ना, जो प्रक्रिया है टोटल, ये जितना प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, यानी इस गुण को ही क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। यानी इस गुण को क्या कहा जाता है, श्यानता यानी विस्कोसिटी। तो डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे, फिर से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे दो लेयर है, पहला लेयर ये हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। दो लेयर के मध्य में जो फ्रिक्शन यानी घर्षण बल जो काम कर रही है, जो उनके गति का क्या कर रहे हैं, उनके गति का जो होती है आगे की ओर बढ़ रही है, वो एक दूसरे के गति का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रही है, ठीक है ना। वही विरोध क्या कहलाती है, श्यान बल कहलाती है। और इतना जो मेथड होता है, ये जो घर्षण जो कर रही है यानी गति को अवरुद्ध कर रही है या विरोध कर रही है, उस गुण को कहा जाता है श्यानता, ठीक है। उस गुण को कहा जाता है श्यानता। तो ये था श्यानता और श्यान बल, ठीक है। अब हम इसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। यानी दो लेयर के मध्य, दो लेयर के मध्य काम करने वाली फ्रिक्शन फोर्स को ही श्यानता कहा जाता है। देखिए किस तरह से हम डायग्राम के माध्यम से आसानी से इसको परिभाषित करते हैं। यानी किन्हीं दो लेयर के मध्य में काम करने वाली जो फ्रिक्शन बल होती है, जो फ्रिक्शन बल काम करे उसी को कहा जाता है श्यान बल। श्यान बल ये जो इतना होता है, गुण जो होता है, इतना जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को श्यानता कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम इसके अनुसार से हम ये परिभाषा कर दिया। इसे किताबों में अलग प्रकार के लिए थोड़ा सा लिखा रहता है, विशेष प्रकार, लेकिन हमें है कि यह समझना है। बुक में इस तरह से लिखा रहता है कि किन्हीं दो द्रवों के बीच, यानी दो द्रव है, लिक्विड 1 लिक्विड 2, L1
Al2, यानी लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में क्या होता है, इनके बीच जो होता है अपेक्षिक घर्षण होती है, और क्या होती है, इनके जो गति होती है, एक दूसरे की जो गति होती है उस गति का विरोध करती है, और जो विरोध करती है वह क्या कहलाती है, श्यान बल कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्यानता कहलाती है। तो बुक में भी थोड़ा लिखा रहता है, लेकिन आसान शब्दों में हम लोग इसे याद करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छा से समझ सके और भविष्य में कभी भी आगे जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से इसका सवाल जवाब कर सकें, ठीक है ना। तो किताबी भाषा में इस तरह था कि दो द्रवों के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है, यानी अपेक्षित गति का जो विरोध होता है, तो जो विरोध करता है, फ्रिक्शन जो कर रहा है, वही फ्रिक्शन जो बल लग रहा है वो बल क्या कहलाती है, श्यान बल कहलाती है। और ये जो गुण होता है इसके अंदर, ये प्रक्रिया होने के जो गुण होता है उस प्रक्रिया को ही श्यानता कहा जाता है, ठीक है। तो ये था विस्कोसिटी। अब इसके तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट, इसके गुण क्या होते हैं, तापमान पे क्या होता है, दाब पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके जो प्रमुख तथ्य है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तथ्य हो गया नंबर 1 पे, पहला तथ्य ये हो गया, यह जो होती है श्यानता की जो गुण होता है वो हमेशा क्या होता है, सिर्फ द्रव और गैस में होती है। इसकी श्यानता जो होती है ये क्या होती है, सिर्फ द्रव और गैस में होती है। यह पहला तथ्य हो गया। ठोस में नहीं होती है, ठोस में नहीं होती है, ठीक है। ठोस में इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें फॉलो नहीं हो पाता, यानी कोई भी वस्तु होता है ठोस का वो फॉलो यानी प्रवाह नहीं हो सकती, लेकिन द्रव में प्रवाह हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है गैस होता है उसका भी प्रवाह होता है, लेकिन क्या होता है, सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, इसका प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, इसमें श्यानता नहीं होती है, ठीक है। तो पहला तथ्य हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड तथ्य की ओर। सेकेंड तथ्य की ओर की ये है कि एक आदर्श जो होता है श्यानता, ठीक है ना, उसका क्या होता है, एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि जितना वो कम रहेगी वो उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड तथ्य ये है कि आदर्श तरल जो होती है, ठीक है ना, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, आदर्श तरल यानी द्रव पदार्थ का, इसे लिख देते हैं द्रव, उसका क्या होती है, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, वो शून्य होती है, ठीक है। ये तथ्य हो गया। अब इसके अगला तथ्य पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि द्रवों में जो श्यानता होती है वो किसके कारण होती है, सत्संजक बल के होता है। सत्संजक बल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो एक ही समान के या तो गैस हो, ठोस या द्रव जो भी हो, उसमें क्या होता है कि एक ही समान के जब पदार्थ हो तो उसमें सत्संजक बल होता है, और संजक बल में क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थ हो, यानी द्रव गैस, ठोस गैस जो भी हो, इस तरह के, ठीक है। तो द्रवों की जो श्यानता होती है वो किस बल के कारण होती है, द्रव की श्यानता होती है जो सत्संजक बल, सत्संजक बल के कारण होती है। ये था तीसरा इफेक्ट। और अब आगे बढ़ते हैं चौथा। तो चौथे तथ्य में ये इसमें होता है कि जो गैस और द्रव में जो श्यानता का गुण पाया जाता है, तो तरल जो होता है यानी लिक्विड जो होता है उसकी श्यानता काफ़ी अधिक होती है, और जबकि गैस जो होती है उसकी श्यानता कम होती है। यानी क्या होती है, गैस की द्रव की तुलना में, यानी द्रव की तुलना में गैस की श्यानता कम होती है, गैस की श्यानता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी द्रव की तुलना में गैस की श्यानता क्या होती है, वो कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका श्यानता का जो माप होता है, इसका श्यानता को हम माप कैसे सकते हैं, किसके द्वारा मापा जाता है, तो श्यानता की जो माप होती है उसे श्यानता गुणांक में मापा जाता है, ठीक है ना। श्यानता की माप किसी भी लिक्विड या द्रव की जो श्यानता होती है उसकी श्यानता का माप श्यानता गुणांक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका माप जो होगा क्या हो जाएगा, श्यानता गुणांक में मापा जाता है। श्यानता को क्या मापा जाता है, गुणांक में मापा जाता है। तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, इसके रोचक तथ्य जो इसके बारे में, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट थे उसके हम बारे में बता दिए।
ठीक है। जैसे द्रव और गैस में जो होता है, श्यानता का जो होता है वैल्यू किस में होता है, द्रव और गैस में होता है, ठोस में नहीं होता, क्योंकि उसमें ठोस में फॉलो नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं होती है। सेकेंड है आदर्श गैस। तो आदर्श गैस की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। उसके बाद है द्रव की श्यानता। तो द्रव की जो श्यानता होती है, तो द्रव में क्या होता है, दोनों द्रव है तो उसके अणुओं के मध्य में जो भी वर्क करेगा, तो दोनों तो एक ही प्रकार के पदार्थ हो गए यानी द्रव, तो उसका संजक बल। ठीक है। उसके बाद है द्रव की तुलना में गैस की श्यानता जो होती है वो कम होती है। ठीक है। और उसके बाद हो गया इसका माप। तो श्यानता जो इसका जो श्यानता वेलोसिटी होती है, इसको मापने का जो होता है, इसे श्यानता गुणांक में हम लोग मापते हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ इफेक्ट, यानी इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं प्रभाव, यानी श्यानता के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसका पहला इफेक्ट ले लेते हैं, अनुभार, यानी जल का जो अनुभार होता है द्रव या गैस का। तो मान लीजिए उसके अनुभार को हम इंक्रीज किए, यानी बढ़ाएं उसका, तो उसकी श्यानता क्या होगी, उसकी श्यानता होगी वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी श्यानता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, चलिए मान लीजिए अब ताप में आते हैं। ठीक है। अगर ताप को क्या कह रहे हैं, ताप को अगर बढ़ाया जाए, द्रव के ताप को जब बढ़ाया जाता है तो कुछ उसकी श्यानता जो होती है क्या होती है, श्यानता होगी वो घट जाएगी। श्यानता होगी जो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। ये जो जब ये होगी क्या होगी, ये लिक्विड में होती है ना कि गैस में। ये हो गया इसमें। अब तीसरा इफेक्ट लेते हैं इसका, ताप को जब गैस में लंबा लाएंगे। ठीक नहीं, ये तो था लिक्विड के बारे में। अब गैस में तो इसकी श्यानता जो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इफेक्ट है। ठीक है ना। तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात है, किसी भी जल का जो अनुभार होता है, अनुभार को अगर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई है, एक पॉट है, इसमें क्या है, एक, चलिए इसमें जल रख दिया गया। ठीक है। तो इसके जब अनुभार के बढ़ाते हैं तो यह सघन होने लगती है। ठीक है ना। तो सघन होने लगती है, जिसके द्वारा क्या होता है, श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी सघन होगी यानी गाढ़ा होगी, गाढ़ा होगी तो क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसकी श्यानता जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। अब दूसरा बढ़ते हैं, टेम्परेचर, यानी द्रव का जो टेम्परेचर है, अगर उसकी तापमान को जब बढ़ाया जाता है, यानी द्रव का जो तापमान होता है उसका अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो क्या होता है, श्यानता उसका घट जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक रस का घोल हो या शहद हो, कुछ भी हो, तो शहद में क्या होता है कि अगर उसमें पानी में उसके तापमान किया तो वो तो बहुत गाढ़ा रहता है। शहद जो होता है बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है। शहद गाढ़ा होता है, जब उसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब उसको गर्म करते हैं तो वह पतला हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी जो श्यानता होती है घट जाती है। जैसे चाशनी होता है, यानी चीनी का जो चाशनी होता है वो भी उसी प्रकार के है। क्या होता है, जब वो मोटी हो जाती है, जब उसको गर्म करते हैं तो बिल्कुल पतली हो जाती है। ठीक है ना। तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो क्या होता है, जब भी होगा तो वो द्रव में होगा। इसका जस्ट उल्टा अगर तापमान बढ़ाया जाता है गैस का, ठीक है ना, अगर गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी श्यानता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसमें देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए ये कोई ये बर्तन है, इसमें गैस भरा हुआ, जब इसको हीट करेंगे तो ये कहाँ जाएगी, ये तो यहाँ से ऊपर जाके यहीं पर सब आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन जल में क्या होगा कि वो भाप के माध्यम से ऊपर उड़ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए उसका घट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपस में यहाँ जाके एकजुट हो जाती हैं, यानी सब एक जगह पे आ जाते हैं। इसके गैस के जितने भी अणु होते क्या होते हैं, वो अपने एक स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है ना। जिसके द्वारा क्या होती है, उसकी श्यानता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब इसका कुछ और इफेक्ट है, जैसे इसमें जो होता है वेलोसिटी यानी गति, गति में क्या इसमें इफेक्ट होता है। तो गति में देखिए सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि जिसकी श्यानता, ठीक है ना, जिसकी श्यानता ज़्यादा है उसकी गति क्या होगी,
जिसकी श्यानता अगर ज़्यादा रहेगा तो उसकी गति क्या होगी, कम। यानी श्यानता मतलब ज़्यादा का मतलब हो गया कि वो मोटा यानी गाढ़ा। श्यानता जिसका ज़्यादा है, जिस दर पे जो श्यानता है अगर वो अधिक हो तो समझ जाइए कि वो गाढ़ा है, घना है। जैसे अगर कोई भी रहेगा, अगर गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा कि कोई भी फॉलो होगा यानी प्रवाह होगा तो बहुत धीमा माध्यम से होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट जो सुबह सुबह का ब्रश करते हैं उसमें जो दाब के निकालते हैं तो देखिए बहुत गाढ़ा रहता है, लेकिन उसके जगह कुछ और रह गया जैसे कि पिचकारी रहता है, उसमें दर्व क्या होता है कि वो बहुत ही उसका जो श्यानता होता है कम होता है, जिसके द्वारा जब पिचकारी का जो होता है उसमें जो रंग डाला रहता है घोल को, वो बहुत दूर तक जाती है। लेकिन टूथपेस्ट को जब दाबिएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि उसमें क्या श्यानता ज़्यादा है और दर में जो श्यानता था वो कम है, ठीक है। इसका ये तात्पर्य निकलता है कि किसी भी द्रव्य की श्यानता अगर जितना ज़्यादा अधिक रहेगा उसकी गति क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तापमान में। तापमान में देखिए क्या हो रहा है, इसका श्यानता घट गया और श्यानता जिसका घट गया तो उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट लीजिए तापमान गैस के बारे में, तो इसकी श्यानता देखिए यहाँ बढ़ा हुआ है तो इसकी क्या होगी, गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतना सिंपल सा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि सीधा सीधी ये ध्यान में आपको रखना है कि जिसका गति यानी जिसका जो होता है श्यानता जो होती है, जिसका श्यानता काफ़ी हाई होगा उसका गति क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है जिसका श्यानता है, यहाँ देखिए तापमान जब बढ़ाते हैं जिसका श्यानता है यहाँ पर देखिए क्या घटा दिया, यहाँ पर देखिए प्लस हो गया यानी बड़ा हो रहा है। उदाहरण के रूप में होता है फायर ब्रिगेड में क्या होता है कि उसमें जो होता है पंप के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाता है, तो पानी का जब छिड़काव किया जाता है देखते हैं नीचे से ही 2 मंजिल 3 मंजिल के ऊपर तक पानी को छोड़ देता है, तो उस समय क्या होता है कि उसमें जो पानी भरा रहता है उसका जो होता है श्यानता बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है काफ़ी दूर तक अगर वो सघन कर दिया जाए उसको, ठीक है ना, अगर उसकी श्यानता अगर बढ़ा दिया जाए तो एक तल्ला पे यानी जिससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसमें गति कम जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख इफेक्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसकी श्यानता अगर हाई रहेगा उसकी गति क्या होगी, कम होगी। और दूसरा आपको ये याद रखना है, 2 ही याद रखना है आपको, कि जिसका ज़्यादा रहेगा श्यानता उसकी जो गति कम रहेगी, जिसकी श्यानता कम उसकी गति अधिक रहेगी। तो सबसे बढ़िया ये हो गया, ठीक है, क्योंकि फायर ब्रिगेड में इसका बहुत उपयोग होता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक विस्कोसिटी यानी श्यानता। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।